अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मुबशर पाडेला और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने कार को कुचल दिया। कार ऑयल टैंकर के नीचे फंस गई। कई घंटों के बाद हैवी मशीनरी की मदद से ऑयल टैंकर को गाड़ी से हटाया गया। गाड़ी से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। मुतवफ़ी की शनाख्त असद के नाम से हुई। ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बायस ऑयल टैंकर लीक हो गया। रोड पर कई मीटर तक ऑयल फैल गया। कयूमाबाद से बलूच कॉलोनी आने वाले पुल को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके बलूच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने कार को कुचल दिया। कार ऑयल टैंकर के नीचे फंस गई। कई घंटों के बाद हैवी मशीनरी की मदद से ऑयल टैंकर को गाड़ी से हटाया गया। गाड़ी से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। मुतवफ़ी की शनाख्त असद के नाम से हुई। ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बायस ऑयल टैंकर लीक हो गया। रोड पर कई मीटर तक ऑयल फैल गया। कयूमाबाद से बलूच कॉलोनी आने वाले पुल को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। अब आपको बताएं कि पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हुआ हूँ। आइंदा 6 माह अपने सदारती फ़राइज़ की जिम्मेदारी से अदा करूंगा। अमरीकी सदर बाइडेन का सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब। कहा, मैंने फैसला किया है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। हमने साबित करना है कि हम अजीम कौम हैं। अब वक्त है कि अब नई नौजवान आवाज़ को मौका दिया जाए। अमरीका में किसी किस्म की तशद्दुद की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अमरीका का दिफा सबसे अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि कमला हैरिस तजुर्बाकार और मजबूत हैं। पहले से आप फाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। गज़ा जंग का खात्मा चाहते हैं। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। मुल्क को कौम को मुकद्दम रखा। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात अमरीका के लिए ज़रूरी हैं। प्यूटन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। एक टोले ने 9 मई को गदर मचाया। आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई वालों ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। ये मुल्क की सलामती के लिए दिलखराश लम्हात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है। उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। पिछले दौर में पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया। तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। पीटीआई ने जुम्मे को मुल्कगिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। असद कैसर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, उन्हें जाना होगा। लतीफ़ खोसा का मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को हम नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि स्याह रात जल्द ख़त्म होगी। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि हमें मुल्क को बहरान से निकालना है। जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है और ये जो मुल्क को इन्होंने फाशिस्ट रवि तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। इनका बहुत और खसत और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है कि सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है, हम उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन जरूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात खत्म होकर रहेगी। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन इसमें शामिल हों। वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न आ सका।
जराये के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटेरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जाता है। फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के बाहर भी पीटीआई अरकान पार्लियामेंट ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चचा और भतीजे की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। आप इसमें ये काम करके देखें, आपको तारे नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। कहाँ गई ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर जो 12.5 करोड़ अवाम की चीफ मिनिस्टर है? इस वक्त आप फेल हो चुकी हैं। आप इस सूबे की हुकूमत करने के काबिल नहीं रही। आपको चाहिए कि आप फिल फौर अपना ओहदा छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से मेंबरान के बयान हल्फे इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 51 मेंबरान असम्बली ने के बयान हल्फे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए। पंजाब से 105 मेंबरान असम्बली के बयान हल्फे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए। पीटीआई क़यादत की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाने के अहकाम दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरकान की पीटीआई में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। 9 मई जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि 25 जुलाई को इन दरख्वास्तों पर फैसला कर देंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा कि आप मुतमईन नहीं कर सके कि आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिनकी वजह से रिमांड लिया। ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये मुकदमे सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे? अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। मुलजिम कैद था तो इसकी गिरफ्तारी इस दौरान क्यों नहीं डाली गई? बानी पीटीआई पेश नहीं हो रहे थे तो मफरूर करार दिलवाते थे। अब आपको बताएं कि बन्नू वाक़े के तनाजुर में एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी शिरकत करेंगे। सीजीडी स्पेशल ब्रांच के आला हुक्काम और कमिश्नर कोहाट को भी इजलास में मद्दू किया गया है। थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर पीटीआई खातून वर्कर का तशद्दुद। अदाकार ताहिर अंजुम अहल खाना के हमरा पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे कि पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप के खवातीन वर्कर्स ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ रसीद किए और इनके कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम बमुश्किल जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। पीटीआई वर्कर्स का कहना था कि ताहिर अंजुम ने बानी पीटीआई को दहशतगर्द कहा, जिसके बाद मारपीट का वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमरीका कोई मुदाखलत नहीं करता। हम जमहूरियत और इंसानी हुकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कांग्रेस से पाकिस्तान को $10 करोड़ फंड्स की सिफारिश की है। जो बाइडन इंतजामिया ने भी कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए मदद की सिफारिश की है। ये फंड इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इस्तेमाल होगा। इमदाद से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। मजीद कहा, भारत के मुसलमान अपने नामों से किसी भी कारोबार का नाम भी नहीं रख सकते। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नजात फैमिली पर तशद्दुद का मामला। ग्रेटर मानचेस्टर पुलिस ने तशद्दुद करने वाले एक एहलकार को मुअत्तल कर दिया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने एहलखाना के सामने 2 नौजवानों को मारा। ज़मीन पर गिरे नौजवान को पुलिस वाले लाते मारते रहे, माँ बचाती रही। बरतानवी पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के दरमियान झगड़ा हुआ था। पुलिस पहुंची तो मुसाफिरों ने पुलिस एहलकारों पर पहले तशद्दुद किया, जिससे 3 एहलकार जख्मी हुए। मौके से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकारों की जानिब से पुरतशद्दुद रवैये पर मुताल्लिका महकमा वीडियो का जायज़ा ले रहा है। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने मामले पर पुलिस चीफ से फौरी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया और कहा, पुरतशद्दुद रवैये पर तशवीश है। पुलिस वालों ने नौजवान की वालदा पर भी तशद्दुद किया।
मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तान निसाज फैमिली पर तशद्दुद का मामला। रॉचडेल में पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। खवातीन की बड़ी तादाद शरीक मुजाहिरीन का वाक़ये में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे खेलों से मुतालिक। पाकिस्तानी दस्ता ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस पहुंच गया। खेलों के बड़े मेले में पाकिस्तान के 7 एथलीट 3 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। 3 शूटर्स और 2 स्विमर्स भी पाकिस्तान के 18 रुकनी दस्ते में शामिल हैं। अरशद नदीम जेवेलियन थ्रो और फायका रियाज 100 मीटर रेस में इन एक्शन होंगी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड का बड़ा इवेंट पेरिस ओलंपिक्स। पाकिस्तानी एथलीट्स भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। अरशद नदीम का ग्रुप राउंड मुकाबला 6 अगस्त, फाइनल 8 अगस्त। फाइका रियाज वीमेंस 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में 3 अगस्त को हिस्सा लेंगी। दीगर इवेंट्स में गुलफाम जोसेफ मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में किस्मत आजमाई करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन एक्शन होंगे। कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लेंगी। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में शरीक होंगे। स्विमिंग इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के जरिए मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद अहमद दुर्रानी मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल और जहां आरा नबी वीमेन 200 मीटर फ्री स्टाइल में इन एक्शन होंगी। कोलंबो में होने वाली आईसीसी मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर तर्जुमानी की। अगले बरस पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत के हवाले से पाकिस्तान ने अपना उसूली मौक़िफ़ क्रिकेट वर्ल्ड के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ऑफिशियल्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेगा इवेंट के मेज़बान होने के नाते मैचेस का शेड्यूल आईसीसी को भिजवा दिया जा चुका है। भारत का शिरकत करना या ना करने का मामला आईसीसी के दायरे इख्तियार में है। इस हवाले से खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को किरदार अदा करना होगा। अब बात करते हैं कुछ मौसम से मुतालिक। तो आपको बताएं कि कराची में समुद्री हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शारा फैसल, आया चंदेगर रोड, गुलिस्तान जहर, लियारी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सदर और अतराफ में रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अबरालूद रहेगा। शहर कायद में 30 जुलाई से मानसून का नया स्पेल मुतवक्के है। अगस्त में तेज़ बारिशों का इम्कान है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मरकजी क़यादत का हंगामी इजलास शुरा ने कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पेट्रोलियम सेक्टर में हमारा एक सबसे अहम और ज़्यादा है। हुकूमत कोई भी ऐसा इकदाम ना उठाए जिससे डीलर्स का नुकसान हो। पेट्रोल पंप्स मालिकान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मुकाबलों का आगाज़। इवेंट की इब्तिदाई तकरीब कल होगी। 26 जुलाई को ओलंपिक्स की तारीख में पहली मरतबा इवेंट की इब्तिदाई तकरीब स्टेडियम से बाहर मुनक्किद की जाएगी। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद कश्तियों पर सवार होकर दरिया सीन में परेड करेंगे। 100 कश्तियाँ तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लेकर पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। पेरिस ओलंपिक्स के फुटबॉल मुकाबलों में अर्जेंटीना और मराकश के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर, जबकि स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। इवेंट के रग्बी के मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। अब आपको बताएं कि कराची सीटीडी एहलकारों का शॉर्ट टर्म अगवा और मुबैना तौर पर फ्रॉड में मुलव्विस होने का इंकशाफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सीटीडी के एएसआई काशिफ नवाज के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया कि सीटीडी के एहलकार काशिफ ने घर के करीब अगवा किया और 10 लाख रुपए अकाउंट से ट्रांसफ़र कराए। एहलकार ने 55 लाख रुपए मालियत की गाड़ी शहरी से ले ली और अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। 2 लाख रुपए भी वसूल किए गए। इनकाउंटर की धमकियां भी दी जा रही हैं। काशिफ गुमन वो समझे मेरे इलाके से थोड़ा ही फासले पे रहते हैं, तो ये एक दिन मतलब मोबाइल में आए और मेरे को मेरे घर के थोड़े से आगे से उठा के ले गए और उठाने के बाद मतलब अपने ये सीटीडी के ऑफिस लेके गए, जिनमें इन्हें मेरे से 8.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए और 2.5 लाख रुपए मेरे दोस्त से कॉल करके मंगवाए। और उसके बाद फिर एक दफ़ा मतलब इनके लिए इजी हो गया था ना मेरे को उठाना, तो फिर इन लोगों ने उठाया, फिर 3 लाख रुपए ले लिए। अब ये के एंड में अब इनको कुछ नहीं मिल रहा था, पैसे तो मिल नहीं पा रहे थे, तो ये मेरी गाड़ी लेके चले गए और बाकायदा मेरी गाड़ी की फ़ाइल भी अपने नाम मिलके ट्रांसफ़र करा ली, क्योंकि वो शोरूम वाले इनके दोस्त थे। और अब दोनों गाड़ियों की फाइलें मतलब इनकी मेरी गाड़ी की फाइलें इनके पास पड़ी है जो ये नहीं दे रहे, और गाड़ी भी मतलब खड़ी करके आ गई है कहीं और। अगर सर मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूं तो आए बात करें, प्रूफ दें। अगर मैं काम करता हूं तो गिल्टी हूं तो मैं आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर व्हाटएवर इट वुड बी। डीआईजी साहब को दिए, एसएसपी साहब को दिए ईस्ट, मतलब
जिन जिन को मतलब जो हमारे एरिया से लगते हैं उनको मैंने दरख्वास्त दिया है, मतलब बलोच थाने में भी दी जो हमारा थाना लगता है। हाफिजाबाद में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके मुकामी ज़मींदार को कत्ल कर दिया। गांव असदुल्लाहपुर के एहसानुल हक को देरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक घात लगाए मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एहसानुल हक को शदीद जख्मी हालत में ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां वो जाबर ना हो सका। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नशे के आदी शौहर ने बीवी को छुरी के वार से कत्ल कर दिया। आशिक नामी मुलजिम ने अपनी 40 साला बीवी जुबैदा को कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। आशिक ने घर में झगड़े के दौरान बीवी को कत्ल किया। मुलजिम को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। तो उधर कराची के इलाके सच्चल में पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से जीशान नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि फायरिंग से पंप का मुलाजिम भी जख्मी हो गया है। कराची पुलिस इन एक्शन। इब्राहिम हैदरी पुलिस का मुसल्लह डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला। 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुल्ज़िमान हसन और नूर आलम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन, असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। उधर थाना मुबीना टाउन के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 मुल्जिम हलाक, जबकि साथी मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। मुल्जिमान से असलहा, छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और नकदी भी कब्जे में ले ली गई। जख्मी मुल्जिम जाहिद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पुलिस एहलकार निशाने पर। सदर के इलाके परेडी में एहलकार पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 मुल्जिमान ने एहलकार को निशाना बनाया। एक ने फायरिंग की, दूसरे ने कवर किया, तीसरा मुल्जिम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा रहा। इससे पहले डिफेंस में भी पुलिस एहलकार पर हमले का वाकया पेश आया। अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। अब आपको बताएं कि कसूर में गर्मी से सताए शहरियों ने ट्यूब वेल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं हब्स और गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। ठंडे पानी में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सईद भट्टी से। जी सईद भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के गांव खारा में, जहां पर गर्मी के सताए हुए शहरियों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। गर्मी से निढाल शहरी ठंडे पानी से एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ शहर से आए हुए शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह ठंडे पानी से लुत्फ़अंदाज हो रहे हैं। जी, आप बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लाहौर से हूँ बेसिकली, और इधर स्पेशली जो है वो ट्यूबवेल पे नहाने आए हैं। आपको पता है कि फुल गर्मी का सीज़न है इस वक्त, और ट्यूबवेल से बेहतर जगह कोई होती नहीं है। ऊपर से ये जगह बड़ी पुरसकून है और हम इंजॉय कर रहे हैं। सारे कुलीग हैं और हमने प्लान किया था कब हिस्से का, और आज एग्जीक्यूट हो रहा है। और पता है गर्मी के सताए हुए हैं आजकल, मौका मिला है तो उसको क्यों ना अवेल करें। जी, मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका इस बात से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से, मैं भी लाहौर से आया हूँ, अंदरूनी शहर भाटी गेट से आया हूँ। तो कोलीग्स का आज मूड बना था हमारा कि चले गेट टुगेदर का प्लान करते हैं। तो लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है लाहौर शहर के अंदर इस टाइम, क्योंकि अंदरूनी शहर में तकरीबन 6 से 8 घंटे नॉर्मली यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। और बिजली इतनी महंगी वैसे भी हो चुकी है कि लोगों का जीना महाल हो गया है। तो इस गर्मी को एंजॉय करने के लिए आज छोटा सा प्लान किया था सबने मिलके। तो हमने कहा कसूर का रुख किया जाए, और यहाँ पे हमारे क्योंकि भाई मौजूद होते हैं, हमने कहा यहाँ पे हमारे नहाने आते हैं, गर्मी को थोड़ा एंजॉय कर लें अपने अंदाज में। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुन, उनका कहना है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दूसरी तरफ लोड शेडिंग के बहुत परेशान थे। ठीक है सईद, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि खानपुर में दिल और जिगर की अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मरीजों को तशवीश लाहक हो गई। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना नईम मकामी मेडिकल स्टोर पर शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नईम, बताइएगा। हाँ जी, मुल्क में महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इशा खुर्दम नोश और पेट्रोल महंगा होने के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात, जिनमें जिगर और दिल की जो अद्वियात है, उनकी कीमतों में तकरीबन 30% इजाफा हो गया। मैं इस वक्त मकामी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि अद्वियात खरीद रहे हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे अद्वियात महंगी हुई है? जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते भी हम लोग आए थे तो तकरीबन 10% का पिछली दफ़ा भी इजाफा हमने देखा है। और इस दफ़ा भी इन्होंने, जब हम मेडिसिन ख़रीदने के लिए आए, डॉक्टर साहब ने पर्ची दी है तो उसमें भी इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो हमारा पुरज़ोर मुतालबा है हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से और वफाकी हुकूमत से कि इस पर फौरी एक्शन लेके और इनके निर्ख जो है कम किए जाएँ और आवाम को रिलीफ दिया जाए।
हाँ जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि तकरीबन जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं तो उन अद्वियात खरीदने में सख्त दुश्वारी का सामना है। तो शहरी वज़ीर-ए-आज़म जी राना नईम, आपका बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि हमारे दुश्मन अमेरिका के दुश्मन, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिका में कांग्रेस से खिताब, कहा अमेरिका और इसराइल को इन कुव्वतों के सामने खड़ा होना होगा। इसराइल की गज़ा में जंग बर्बरियत और तहज़ीब के दरमियान है, हम ये जंग जीतेंगे। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करके आप सब लोग बाज़ाब्ता तौर पर अहमक बन गए। मशरिक़ वस्ता में ईरान हिमायत याफ्ता फोर्सेज अमरीका, इसराइल और हमारे अरब दोस्तों के खिलाफ नबर्द आज़मा है। जरगमारियों की रिहाई मुआहदे के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इसराइल की दिल से मदद करने के लिए बाइडन के शुक्रगुजार हैं। अब आपको बताएं कि साबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस्राएली वज़ीर आज़म के खिताब को अमरीकी कांग्रेस का तारीख का बदतरीन खिताब करार दे दिया। नैन्सी पेलोसी का कहना था कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। इस्राएली वज़ीर आज़म के खिताब के मौके पर अमरीकी मुसलमान रुकन रशीदा तलीब ने खामोश एहतजाज किया, जबकि दीगर अरकान ने नेतन्याहू के खिताब का बाइकॉट किया। फिलिपाइन के बाद समुद्री तूफान गेमी ताइवान से टकरा गया। तूफानी हवाओं 240 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार के साथ ताइवान के शुमाल मशरक़ी साहिल से टकराया। समुद्री तूफान के बायस बारिशों और तेज़ हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। तूफ़ान से पहले ताइवान के साहिली इलाकों से 8000 से ज़ायद अफराद का इनखला कर लिया गया था। ट्रेनें और फेरी सर्विस मुअत्तल, जबकि सैकड़ों परवाज़ें भी मनसूख कर दी गईं। तूफ़ान के पेश नज़र तालीमी इदारे भी 2 दिन के लिए बंद हैं। आज गेमी नामी समुद्री तूफ़ान के चीन के सूबे जियांग और फौजियान से टकराने का भी इम्कान है। तख्त पड़ी रावलपिंडी के तारीखी जंगल को बहाल करने के लिए मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़। शजरकारी में कम्युनिटी और नौजवान भरपूर शरीक हुए। शजरकारी की बाकायदा तकरीब 27 जुलाई को शाम 4 बजे तख्त पड़ी जंगल में होगी। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में हुकूमत पंजाब और DHA का ताउन शामिल है। 1 जनवरी तक 24 जुलाई 2024 के दौरान FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 42 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। कैंप्स मश्क, किला, सैफुल्ला, योब, दक्की, चमन और सुई में लगाए गए हैं। 23,458 से ज़ायद अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। मकामी आयदीन ने फलाह व बहबूद के इन इक़दामात को खुश आइंद करार दिया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bullnews.com और देखते रहिए बुल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।